नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वस्थ। देखते रहो और स्वस्थ होते रहो। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आ जाओ सभी, मुस्कुराते हुए बैठ जाओ अपनी कोई मैट या चादर बिछाकर और कमर गर्दन सीधी रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम। नमस्कार मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। किसी भी कार्य को करने से पहले प्रार्थना अगर करते हैं तो हमें उस दौरान कोई भी जो भी हमारे अंदर विकार हैं वह भागते हैं और उन क्रियाओं के दौरान, उन आसनों के दौरान, उस प्राणायाम के दौरान कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचती है। ये हमारे अंदर की शक्तियां हैं जो हमारे इर्द गिर्द जो पॉजिटिव एनर्जी है जो कि हमको उन सब हानियों से सुरक्षित रखते हुए हमें बचाती रहती है। तो इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को सेफ जोन में लेकर जाते हैं। तो इसलिए प्रार्थना बहुत ही पॉजिटिव है। अब हम चलेंगे नेक मूवमेंट के लिए। तो नेक मूवमेंट में हमें सांस भरते ऊपर लेकर जाएंगे, खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। श्वास भरने और छोड़ने पर ही ध्यान दें, ना कि काउंटिंग पर। बहुत से लोग सिर्फ काउंटिंग पर ध्यान देते हैं, 10 बार किया, 5 बार किया, श्वास पर बिल्कुल भी उनका फोकस नहीं रहता है। इसलिए ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पूरा ध्यान अपने शरीर, अपने मन पर। एंड रिलैक्स। चेंज करेंगे हम। सांस छोड़ते हुए साइड में लेकर जाएंगे, चिन को कंधे की तरफ, श्वास भरते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। अगर आपको कंफर्ट लगता है श्वास भरते हुए जाना तो श्वास भरते हुए चले जाइए, ये आपका कंफर्टेबल है। जितना आपसे ले जाया जाए उतना ही लेकर जाइए। बस थोड़ा सा प्रयास हर रोज आपको बढ़ाना है। एंड धीरे से रिलैक्स और चेंज करेंगे हम नेक मूवमेंट। आपको कान को कंधे की तरफ गिराना है सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। एंड धीरे से रिलैक्स। चेंज करेंगे हम। श्वास भरते हुए लुढ़काना है, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स होना है। श्वास भरते हुए लुढ़काना है, श्वास भरते हुए पूरी तरह से आपको श्वास के साथ ही चलना है। ये आपको चिन को पूरी तरह चिपकाते हुए एक कान से दूसरे कान तक, कंधे तक चिपकाना है। इसी तरह से आपको बैक। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए।
श्वास छोड़िए। जैसे गाड़ी चलाते समय हम फर्स्ट गियर पे पहले ले लेते हैं, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, इसी तरह से आपको पहले सूक्ष्म क्रियाएं करनी है, उसके बाद धीरे 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 अपनी बॉडी को आगे बढ़ाना है। सूक्ष्म क्रिया के पहले ही आप अगर एकदम से जंप करने लग जाएंगे या फिर बहुत हैवी हैवी एक्सरसाइज करने लग जाएंगे तो क्या होगा, शरीर में हानि पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले थोड़ा सा सूक्ष्म क्रिया हर अंग की, एंड चेंज। सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। एंड इसी में थोड़ा सा कोहनी मिलाते हुए आगे, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। कंटिन्यू। आपसे कोहनी ना मिलाई जाए तो कोई बात नहीं, आंखें बंद करके आप महसूस कीजिए कौन कौन से मसल्स में इफेक्ट पड़ रहा है। एंड आगे से एंड धीरे से रिलैक्स। हर एक मूवमेंट के बाद अनुभव करना है आपको कि क्या क्या परिवर्तन आता जा रहा है। एंड दोनों हाथों को साइड से लेकर जाएंगे और पूरी तरह से सीधा करते हुए इसको गोल गोल घुमाएंगे, बिल्कुल एकदम सीधा। और सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, बहुत स्लो स्लो। इस मूवमेंट को एकदम धीरे धीरे आपको करना है। 1, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 2, 3, 4। आपका स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट है, आपका पेट पूरी तरह से अंदर की तरफ दबा हुआ है। हर एक अंग को पूरी तरह से आपको यूज में लेना है। आप देखिए, अगर आप हिलते डुलते रहते हैं तो आपको आपके शरीर में गांठें नहीं दिखेंगी। गांठें यानी कि फैट। और अगर हिलते डुलते नहीं रहेंगे तो गांठें इतनी सारी हो जाएंगी कि एक बार ऐसे लगेगा कि पेट बाहर निकल आया है, साइड में चर्बी बाहर निकल आई है, हिप्स बहुत बेढंगे से हो गए हैं, आपकी थाई वाला पार्ट, हाथ वाला पार्ट, बैक वाला पार्ट, जगह जगह पर गांठें सी बनने लग जाती हैं। और इसी तरह से हमें दिखने वाला पार्ट तो चलो दिखेगा, लेकिन अंदर ऑर्गन जो है उनमें भी गांठें बन जाने लग जाती हैं। तो उन गांठों से आपको निजात पाना है तो बॉडी को थोड़ा थोड़ा हिलाते डुलाते रहिए। इसी तरह से दिमाग में भी गांठें बन जाती हैं। आपको दिमाग को भी पूरी तरह से फ्रेश रखना है, फ्रेश वायु लेनी है, आपको श्वास प्रश्वास के साथ जुड़े रहना है। आप सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे लाइए। इस मूवमेंट के दौरान आपके अगर कंधे में दर्द हो रहा है, आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसमें आपको बहुत आराम मिलने वाला है। तो इसको भी कम से कम आपको प्रतिदिन 10 से 20 बार दोहराना है। सांस भरिए, सांस को बाहर निकाल दीजिए। धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट देखिए, ये मुट्ठी आपको मिलानी है और ये कोहनी आपको मिलानी है। एक बार आपको मुट्ठी मिलानी है, एक बार कोहनी मिलानी है। ओके, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स। हर एक मूवमेंट के बाद थोड़ा ठहर जाइए। नेक्स्ट, आपको दोनों हाथों को ऐसे पीछे रखना है और फिर उसके बाद श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते नीचे। अब
कई लोगों से अगर दोनों हाथ से ना हो तो आप एक हाथ से भी कर सकते हैं। आप एक हाथ से भी अगर दोहराएंगे तो भी अच्छा रहेगा। एक हाथ से करने के बाद हैंड चेंज कर लीजिए। क्योंकि हमारे साथ हो सकता है बहुत वृद्ध लोग भी जुड़े हुए हों, तो उनको असुविधा हो सकती है दोनों हाथ ले जा। और अगर आपसे हाथ पीछे नहीं जाया जाता, बहुत लोगों को दर्द होता है तो हाथ नहीं पीछे ले जाया जाता, तो आप अपनी क्षमता बस ही आप साइड में भी ले जा सकते हैं, आप फ्रंट भी कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि वार्तालाप तो हो नहीं रही है, मैं आपसे बात कर नहीं सकती, तो आपको अपने अनुसार ही आपको बॉडी को मूवमेंट दिलाना है। मूवमेंट दिलाएंगे तो गांठें नहीं बनेगी, बस इस बात का ध्यान रखिए। देखते रहिए, स्वस्थ होते रहिए। नेक्स्ट, अब हम चलने जा रहे हैं, हमें पूरी तरह से पेट को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। देखिए 1, सांस छोड़ते हुए 2, 3, अपनी दोनों हथेलियों को नीचे रखना है, 4, 5, 6, 7, 8, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए साइड में, श्वास भरते हुए बीच में, एंड धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट, अब हम वज्रासन में भी बैठ सकते हैं और सुखासन में भी बैठ के इस क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन आप हो सके तो एक पैर ऊपर चढ़ा लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। और अगर वज्रासन में बैठ सके तो वज्रासन में बैठिए, पीछे कलाई को पकड़ लीजिए। आप अगर हाथ को ऊपर ना ला पाए तो कोई बात नहीं, आप हाथों को ना भी लाएंगे तो भी चलेगा। आपको पेट को अधिक से अधिक अंदर दबाते हुए जाना है नीचे। आपका ब्रेन, आपका टेंशन लेवल शांत होगा और जो आपका मेंटल लेवल है वो हाई होगा। तो जितना मेंटल लेवल अच्छा पॉजिटिव होगा, यानी कि स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा शरीर भी स्ट्रांग होगा। तो हमें ये तो प्रतिदिन करना है, कम से कम 10 बार तो करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर होल्ड करेंगे। जितना आप होल्ड कर सके उतना ज्यादा आप हाथों को खींचे ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड धीरे से रिलैक्स। और अगर आपसे इतना ना उठे तो इतना भी आप उठाएंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, अभी आपको क्या करना है, यही चीज आपको साइड में भी करना है। ये एक पैर को उठा के रखेंगे तो आपके खिंचाव अधिक से अधिक होगा, और नहीं ना रख पाए तो कोई बात नहीं, आप अनुभव कीजिए कि क्या आप कर पा रहे हैं। अगर इतना भी कर पा रहे हैं तो भी बहुत है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और ऑटोमेटिक आप और अधिक नीचे जा पाएंगे। श्वास छोड़ते नीचे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करेंगे। 1, आप हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड भी जाएंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड धीरे से रिलैक्स। आप रुकने की अवधि बढ़ा भी सकते हैं, आप अपनी क्षमता बस इसको रिपीट भी कर सकते हैं। 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं। अगर माइंड से रिलेटेड कोई भी आपको व्याधि आदि हो उस हिसाब से। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इसे गोल गोल घुमाएंगे। ये भी बहुत ही पॉजिटिव है, तो माइंड को बहुत ज्यादा शांत करता है। तो इसलिए सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 1, 2, 3, 4, पेट अधिक से अधिक दब रहा है। समझ लीजिए आपके अंदर के जितने भी भूत हैं सब बाहर निकल जाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड रिवर्स। 1, 2, 3। और जिनको अधिक नीचे झुकने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से ही कर सकते हैं बस। 4,
आप अधिक ज़्यादा नीचे ना जाएं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। बस आपको मूवमेंट करना है। मूवमेंट करने से हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे आपके भीतर। एंड धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट, अब आपको साइड में जाना है। जितना आप साइड में जा सके उतना ज़्यादा अच्छा है। आप इतना ही जा पाए तो इतना ही जाएं, लेकिन आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा थोड़ा अधिक जाने का। तो आपको पूरा अच्छे से नीचे तक जा सके तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप जाएं। थोड़ा पीछे जाते ताकि आपको दिखेगा। 1 2, सांस छोड़ते ही जाना है आपको। जब आप साइड में जाएंगे तो एक्सहेल और बीच में आएंगे तो इनहेल। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड भी होल्ड करना। आपका घुटना जमीन पर ही रहना चाहिए, इसका भी प्रयास करते रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसको करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं आप, तो इसका 10-10 का 3 रिपीटेशन कर सकते हैं। आप 3 बार इसको दोहरा सकते हैं। एक बार करने के बाद कुछ क्षण के लिए रुकने के बाद वापस इसको कर सकते हैं। ये साइड की फैट भी जो साइड की फैट है उसको भी पूरी तरह से खत्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। आप इस तरह से भी जाएंगे। 1, सांस छोड़ते हुए साइड में जाएं और सांस भरते हुए बीच में आए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मैं कम से कम 50 बार करवा देती हूँ, लेकिन अभी मैं 10 बार करवा रही हूँ। तो अगर आपको लगता है तो आप 50 बार भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड धीरे से रिलैक्स। ये भी बहुत ही अच्छा है। ये साइड में जो दर्द अगर आपके होता है, या साइड की चर्बी है, या हाथों के लिए, देखिए आपने हाथों को इस तरह से कर रखा है तो हाथ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। हाथ की बात याद आई तो आपके अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप ये एक्सरसाइज भी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा आपको। इस तरह से आपको सांस भरते हुए फैलाएंगे, सांस छोड़ते हुए मिलाएंगे। एंड धीरे से रिलैक्स। इस तरह से आप जो जो अंग की एक्सरसाइज करते रहेंगे उन अंगों में बहुत ज़्यादा पावर महसूस करेंगे आप। अब अपने पैरों को खोल लेंगे। हम अपने पैरों को खोल रहे हैं और पैरों वाली भी एक्सरसाइज करनी है। 1, अंदर और बाहर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे होल्ड करेंगे, खींचेंगे। इतना ज्यादा खींचेंगे कि हिप्स की मसल्स तक में आपको वाइब्रेशन होना शुरू हो जाए और खींचना शुरू हो जाए। महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। and stretch and lose, stretch and lose. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ये सारी आपको सामान्य श्वास पर करना है। इस तरह से श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। हर एक क्रिया करते समय आपको इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखना है। आप अगर कंफ्यूज हैं कि कहाँ हम श्वास लें, कहाँ हम छोड़ें, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। आपको जहां मर्जी सांस गहरी लो और छोड़ो। आप आसनों में भी जा रहे हो तो अगर आपको पता है कि आपको पेट दब रहा है तो आप श्वास छोड़ते हुए जाओ। अगर आपको लग रहा है सीना खुल रहा है तो श्वास भरते हुए जाओ। अगर आप साइड में जा रहे हो तो श्वास छोड़ते हुए जाओ। बस इस बात का ध्यान रखो और ऑटोमेटिक आपका बॉडी बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। उसके बाद आपको बटरफ्लाई क्रिया करनी, ये भी बहुत ही जरूरी है। प्रतिदिन आपको बटरफ्लाई करनी है, चाहे आप आधा मिनट के लिए ही करें, लेकिन यह जरूरी है करना कि आपके शरीर की एक एक मांसपेशियां पूरी तरह से स्ट्रांग होती हैं। तो बटरफ्लाई के दौरान भी कम से कम नहीं तो 100 मांसपेशियां तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो 100 मांसपेशियों के लिए ही आपको आधा मिनट ही चाहे कीजिए, बटरफ्लाई पर करना है आपको। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर उसके बाद आपको होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर तक होल्ड करेंगे। ये भी बहुत पावर देने वाली होल्ड है। फिर श्वास भरते हुए आ जाएंगे ऊपर। उसके बाद इसमें भी आपको होल्ड करना है। इसमें आपको कोहनियां सीधी रखनी है, कमर को सीधी रखनी है, दोनों घुटनों को दबा कर रखना है जमीन की साइड और एकदम दृष्टि सामने, आंखें बंद। आप काउंट में भी जा सकते हैं, 20, 50, 100, कितनी देर तक आप इसको आप रोक सकते हैं सामान्य श्वास पर। एंड धीरे से रिलैक्स और चेंज करेंगे साइड। आप साइड टू साइड जा रहे हैं, सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ो, सांस भरो, बीच में सांस भरा, सांस छोड़ा, सांस भरा, सांस छोड़ा। इसको भी आप 20 से 50 कर सकते हैं। बहुत रिलैक्सिंग मूवमेंट है ये। कमर में दर्द, कंधे में दर्द, एड़ी में दर्द, शरीर की किसी भी अंग में दर्द हो रहा हो, आप हमसे जुड़े रहिए, आपका दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, लाइफ में म्यूजिक हो तो आप ये समझ लीजिए कोई भी काम करते हैं बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाता है म्यूजिक के साथ में। तो अभी मैं म्यूजिक चलाऊंगी तो आपको सुनाई नहीं देगा। आप म्यूजिक चला सकते हैं, कोई भी म्यूजिक चलाएं आप, और फिर उसके बाद आपको यही मूवमेंट करना है जो हम करवाने जा रहे हैं। इस मूवमेंट के दौरान आपकी कमर में दर्द, घुटने में दर्द, कंधे में दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और एक तरह से आप बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही आनंदित होंगे, बहुत ही कोई भी कार्य करने में जुड़ने के लिए होता है तो आप जुड़ जाएंगे। तो आप म्यूजिक चला लीजिए, कोई भी आपका पसंदीदा म्यूजिक आप चला लीजिए। उसके बाद आप यही मूवमेंट कीजिएगा जो हम करवा रहे हैं। ये आपको 20-20, 50-50 करना है। थोड़ा सा कदम ताल से करेंगे हम। देखिए, पंजे को लगाना है, वापस लेके आना है, पंजे को लगाना है, वापस लेके आना है। 1 2 3 4 5 6 7। इससे आपकी जो ये थाई की और हिप्स की जो चर्बी है वो पूरी तरह से समाप्त होगी। हाथों को आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी चेंज करते चले जाना। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को और आगे रखना है, थोड़ा सा पैर को और आगे रखना है और फिर वापस लेकर आना है। फिर पैर को थोड़ा सा और आगे रखना है, फिर वापस लेकर आना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
ओके। उसके बाद आपको लेग पीछे रखना है, ये देखो, ये हम पीछे रखेंगे, हाथों को इसी तरह से चलाते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा कदम ताल करेंगे। देखिए, आपको पैर पीछे लेकर जाना है, ठीक है, तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो, वापस लेकर और ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से आप कदम ताल करेंगे। देखो, 1, आपको एड़ी रखनी है और पंजा उठा के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड थोड़ा सा रिलैक्स। अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1, आगे बढ़े, देखो पैर पीछे वाला लेकर आके रख दिया। 2, ये वाला रहा है, वापस पीछे जाएंगे। 3, और उसी जगह पे जाएंगे जहां से हम आए थे। 4, ओके। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से रिलैक्स, थोड़ा सा मूवमेंट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आपको दोनों पैरों को फैलाना है और पीछे लेकर जाना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. देखिए, ये जो हम मुरली आसन है, जो उसमें हमारे 3 पार्ट में होता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आपको आगे 2-4 कदम आगे थोड़ा सा आपने पंजे को ऐसे करते हुए और पीछे जाकर थोड़ा सा पीछे झुकना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 8. 4, 6. मैं साइड में से करके दिखा रही हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब देखिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, रिलैक्स. देखिए, अब आपको क्या करना है. पादहस्तासन में जाएंगे. आप अपने घुटनों को चलाएंगे. अपने घुटनों को चलाते हुए, ये कमर दर्द वालों के लिए नहीं है. कमर दर्द वाले अगर आप करना चाहें तो आपको हाथों को दीवार पे टिकाना है. दीवार पे टिकाने के बाद आपको इस तरह से घुटने का मूवमेंट करना है. अगर कमर दर्द वाले दीवार पे लगा के करेंगे तो उनकी कमर में भी जोर नहीं आएगा और घुटने मजबूत होंगे. बाकी फिट एंड फाइन. दोनों हाथों को अपने पैर के थोड़ा सा आगे रखें. इतना आगे रखें. उसके बाद आपको घुटने का मूवमेंट करना है. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9। फेस में ग्लो आएगा क्योंकि फेस आपका डाउन है, आंखें बंद करके रखिएगा। आपके घुटने का मूवमेंट चल रहा है, ये देखिए घुटने का मूवमेंट चल रहा है, तो यहाँ पर आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग होगी, वहां पे जो लिक्विड है वो बनना शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और धीरे धीरे ऊपर आइए, धीरे धीरे ऊपर आना है आपको। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा आपको पैर को इस तरह से आगे पटकना है, और इसी को अगर आप थोड़ा जंप के साथ करेंगे इस तरह से। इसी को आप थोड़ा सा स्किप के साथ में करेंगे। आप सिंपल मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं, इसी को ही जंप के साथ में भी कर सकते हैं। हर मूवमेंट को 20 से 50 आपको दोहराते चले जाना है। काउंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको साइड में भी आपको पूरी तरह से काउंट के साथ 20 50। म्यूजिक के साथ ही कीजिए, म्यूजिक के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा ये सारा। कोई भजन चला लीजिए, कोई भी बीट चला लीजिए। हर के बाद थोड़ा सा आपको इस तरह से आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस फील कराना है। अब आपका शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया है, एकदम ढीला हो गया है ना। तो अब आपको क्या करना है, नमस्कार मुद्रा। सांस भरते ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते नीचे आएंगे, अपनी बॉडी को पूरी तरह से जंप करते हुए पीछे लेकर जाएंगे। ये जंप करते हुए पीछे लेकर गए, आपको आना अष्टांग नमन। वो अभी इसके पहले जाना चतुरंग दंडासन। आपको चतुरंग दंडासन फील नहीं हो रहा अच्छे से, तो आप साष्टांग नमन में जाओ। साष्टांग नमन के बाद आपको दोनों हाथों दोनों पैरों को हवा में उठाना है। दोनों हाथ और दोनों पैरों को हवा में उठाएंगे आप। ये उसके बाद वापस अपने दोनों हाथों को सीने के पास लगाते हुए फिर से आपको अष्टांग नमन में जाना है। अष्टांग नमन में जाने के बाद भुजंगासन, ये भुजंगासन जाएंगे आप। उसके बाद पर्वतासन, ये पर्वतासन। पर्वतासन में आने के बाद आपको राइट लेग आगे लेकर आना है। राइट लेग दोनों हथेलियों के मध्य लेकर आके और इस तरह से आपको पूरी तरह से सीना सीधा। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर। पीछे वाला पैर का घुटना जमीन पे ना टच कराए, एकदम स्ट्रेट रखिए इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लाएंगे, पैर को पीछे ले जाएंगे, पैर को पीछे ले जाइए और फिर वापस चतुरंग दंड आसन। चतुरंग दंड आसन में आपको हवा में ही रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद अष्टांग नमन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपको धनुरासन में जाना है। ये धनुरासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आपको अष्टांग नमन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट लेग आगे रखें, ये देखिए लेफ्ट लेग आगे, ये लेफ्ट लेग आगे करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जाएं दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और पीछे वाले पैर में प्रेशर डाल दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए धीरे से, जितना आपसे हो उतना ही करना है। आप अपने घुटने को जमीन पे रखकर भी इसको कर सकते हो,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने स्टार्ट किया है अभी 1-2 दिन पहले ही, तो आप इतना ज़्यादा प्रेशर तब लगाता है जब आप 6 महीने 1 साल से आप प्रैक्टिस में हो, वरना आप अपनी सुविधा के अनुसार ही आपको करना है। उसके बाद पैर को पीछे लेकर जाएंगे हम, ये पैर को पीछे लेकर गए, फिर अष्टांग नमन में जाएंगे हम। अष्टांग नमन में अगर आपको इस तरह से आने में असुविधा लगती है तो आप पूरी तरह से रिलैक्स जोन में जाओ। इस तरह से रिलैक्स जोन में जाने के बाद वापस आपको क्या करना है, आपको एक पैर पकड़ना है, अपोजिट लेग पकड़ा आपने, अपोजिट लेग पकड़ते हुए आपको पूरी तरह से इस तरह से आना है। 1 2, भुजंगासन में ही है, वेरिएशन है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे हम भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हम अपने पैर को अपोजिट को पकड़ेंगे और एक हाथ से अपने सीने को उठा लेंगे। 1 2, लेकिन आप ध्यान से कीजिएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे भुजंगासन में। 1, सांस भरते हुए जितना आप उठा सको अपने धड़ को उतना ज्यादा उठाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इतना नहीं ले जा पाओ तो आप इतना ही रखो। अगर आपको हाथों में जोर आता है तो आप इतना ही रखो। आप हाथों को पीछे पकड़ भी सकते हो। ये आपकी सुविधा के अनुसार ही शरीर को चलाना है। उसके बाद जाएंगे हम पर्वतासन। पर्वतासन में आपको पूरी तरह से एड़ी जमीन पर रखनी है, अपने सर को जमीन पर लगाने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपका राइट लेग आगे आएगा, ये राइट लेग आगे आया, फिर से सीना सीधा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद इस तरह से फैलाएंगे हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो आगे पैर है उसी तरफ आपको झुक जाना है। इस तरह से आपको झुकना है। घुटना सीधा रहेगा, नाक को घुटने के पीछे लेकर जाना, टच कराना है और पीछे वाला एड़ी जमीन पे चिपकी हुई रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपने दोनों हाथों को बैलेंस के साथ लेकर आना है। बैलेंस के साथ लेकर आए और ऐसे झुककर, और आपको क्या करना है, टच करना है आगे झुकते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आना है। वापस आके अपोजिट हैंड भी टच करना है, कोशिश करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे से सीधे होते हुए और दोनों हाथों को इसी पोजीशन में लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जमीन पर रख देंगे। जमीन पर रखते हुए पीछे वाले पैर का पंजा पकड़ने की कोशिश करनी है। 1, और देखना है उसकी तरफ। 2, थोड़ा कठिन है। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसको लेकर रखते हुए आपको इस आगे वाले पैर को पीछे वाले पैर के क्रॉस में रखना है। क्रॉस में कैसे, देखिए ये मैंने क्रॉस किया, फिर से देखिएगा, ये लाए हम और ये क्रॉस में रख दिया। क्रॉस में रखते हुए साइड प्लैंक पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लाएंगे पैर को, वापस लाए पैर को और ले जाएंगे प्लैंक। ये प्लैंक पोजीशन में आ गए हम। प्लैंक पोजीशन के बाद हम चतुरंग, हमें 4 अंग जमीन पर और बाकी हवा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अष्टांग नमन, मिड पार्ट अप रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमको फिर वापस भुजंगासन में जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हम जाएंगे पर्वतासन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट लेग को लेकर आएंगे। बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से आपको पीछे वाले पैर पर प्रेशर डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से आपको क्या करना है, एक पैर का घुटना सीधा करना है। दोनों पैर का घुटना सीधा, एड़ी दोनों पैरों की चिपकी हुई रहे और सांस भरनी है और सांस छोड़नी है। आपको नाक को घुटने के नजदीक लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। दोनों पैरों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है, सारी मांसपेशियां खिंच रही हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड में आना है और साइड में जाते हुए इस तरह से 1 2 3 बैलेंस करना है। अगर आपकी गिरने की संभावना होती है तो आप आसपास दीवार पर ही कीजिएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट लेकर जाना है आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेकर आना है आपको। वापस लेकर आने के बाद वापस आपको धीरे से जाना है। उसके बाद आपका जो पैर है क्रॉस कराना है। क्रॉस कराते हुए आपको ये देखिए, ये क्रॉस कराया आपने, फिर से दिखाती हूँ, ये लिया और इस पैर के क्रॉस करके रख देंगे, यहाँ रखेंगे और वापस साइड प्लैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेकर आएंगे। वापस लेकर आने के बाद लेकर जाएंगे प्लैंक पोजीशन। ये प्लैंक पोजीशन है चतुरंग दंड आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अष्टांग नमन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन, दोनों घुटने से बेंड करो, दोनों पंजे आकाश की तरफ रखो और अधिक पीछे जाने की कोशिश करो जितना आप जा सको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आप इस पोजीशन में आप थे जब, तो आपने पैर पकड़ा था पीछे, है ना, तो किस पोजीशन में, इस पोजीशन में आपने पैर पकड़ा था। ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव खिंचाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आपको शशांक आसन में रिलैक्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आएंगे आप उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आपको कैसे करना है, ये देखिए, पकड़ा अपने अंकल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड वापस आ जाओ। समय थोड़ा सा कम दे रहे हैं क्योंकि अधिक से अधिक आपको सिखाना है इस वजह से। और वापस आएंगे हम इस तरह से। पहले तो अपना बैलेंस कीजिए, जब आपका बैलेंस बन जाता है तो रोक लीजिए अपने आप को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर अभी आप नए हो तो आप एक पैर को ही उठा के रखिए, 1 2। इसी तरह से आप दूसरे पैर को भी आप उठा के रखेंगे। धीरे धीरे जब आपका बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है तो आपको बहुत अच्छे से लेकर आना है। जितना आप लेकर आएंगे उतना ज्यादा आपके पेट कोर स्ट्रांग होगा। आप हाथों को भी लगा के कर सकते हो, आप हाथों को लगा के इसी तरह से आप होल्ड कर सकते हो एंड धीरे से कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। आपके शरीर की 519 लगभग मांसपेशियां पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। अभी हमको जाना है सिंहासन। सिंहासन में हमारे फेस की मांसपेशियां बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। गर्दन के ऊपर के जितने भी रोग है समाप्त होते हैं। तो हमें सिंहासन में जाना है। सिंहासन में कैसे, हम अपने पोज बनाएंगे बिल्कुल वज्रासन बैठकर, दोनों घुटने में गैप करते हुए इस तरह से। ये देखिए, कमर को पूरी तरह से नीचे की साइड लेकर गए और हाँ, जितना ज्यादा आप फेस को, जितना ज्यादा आप यूज में लोगे, जितनी ज्यादा मांसपेशियों को यूज में लोगे उतना ज्यादा एक्टिव होंगी मांसपेशियां। तो हम फ्रंट से बता रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम जब सिंहासन करते हैं तो ज्यादातर हम हंसने लगते हैं किसी को देखकर। लेकिन उसके अगर आप फायदे अगर देखते हैं करने के बाद, आपको 15 दिन के बाद जब आपको उसके फायदे नजर आते हैं तो वाकई आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव आसन है तो वो है सिंहासन। तो सिंहासन से मेंटल लेवल और जो फिजिकल लेवल बहुत हाई होता है और पावर इतनी ज्यादा आ जाती है कि आपको लगता है कि रोज आप 5 से 11 बार तो कर ही ले। ये देखिए, दोनों घुटनों में गैप है, दोनों हाथों को इस तरह से रखा हमने, उंगलियां हमने अंदर ले ली और फिर उसके बाद सांस भरते हुए नीचे गए।
इतनी ताकत तो बॉडी में भी नहीं लगा पाते जितनी ताकत हम इसमें लगा लेते हैं। आपके यहाँ तक आपके पूरी तरह से अंदरूनी तरीके से बता रही हूँ मैं, अगर अंदर आप फील करेंगे तो यहाँ तक वाइब्रेशन हो रहा है। फिर से देखिएगा, कीजिए। एक बार फिर करेंगे हम। अगर आप सिंहासन करते हैं, हमने गैस में दूध चढ़ाया और दूध पूरा उबल गया, अब मार्केट बंद है, अड़ोस पड़ोस में भी दूध नहीं है, अब चाय कैसे बनाएं? समझ लीजिए आपने सिंहासन किया और आपके हार्मोन्स जो क्रोध वाले हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए, तो आपको क्रोध कहाँ से आएगा? तो इसीलिए आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि आपके जो अंदर बन रहा है वो समाप्त ही हो जाए। तो वो चीज आप कहाँ से लाएंगे? है ही नहीं आपके पास, तो आप किसी को दे ही नहीं सकते। जैसे दूध नहीं है तो चाय नहीं बन सकती, दूध के बिना चाय कैसे बनेगी? ठीक है, इसी तरह से हमारे अंदर है ही नहीं वो क्रोध, तो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बस आपको अपने जो भी आपकी जो ये पावर, बैड पावर है, वो पॉजिटिव में खर्च कर दीजिए, तो बैड पावर आपकी खत्म हो गई, गुड पावर बढ़ती चली जाएगी। तो गुड पावर को ही बढ़ाना है ताकि हमारा मेंटल लेवल और आपका फिजिकल लेवल और फिर स्पिरिचुअल लेवल एकदम इतना हाई हो जाएगा कि और इतना बढ़ जाएगा कि देश विदेश सब जगह आपका नाम होने लग जाएगा। तो इसलिए आपको ऑरा बढ़ाना है अपना, आपका आभा मंडल इतना बढ़ा लीजिए कि दूर दूर बैठे लोग भी आपकी बातें करें, आपकी चर्चा करें और वो भी पॉजिटिव चर्चा करें। तो अभी हम चलते हैं, सिंहासन हमने आपको सिखाया है, उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। समय भाग रहा है क्योंकि प्राणायाम आपको करना है और टाइम लगा के कीजिए। फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ श्वास पर करना है। कई लोग काउंट पे फोकस करते हैं, नहीं, आपको श्वास पर फोकस करना है। अभी हम करने जा रहे हैं कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया के लिए कंधा बिल्कुल सीधा, स्पाइनल कोड एकदम सीधा, अपनी बॉडी को शांत कर दीजिए, पेट को अंदर, सांस को बाहर, एक समय पर दोनों निकालिए। ये देखिए, सांस बाहर, पेट अंदर। अब हमें पता नहीं चल रहा है, या तो आप इसमें लिखिए कि आपको क्या कपालभाति क्रिया आती है या नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो आपको क्या करना है, अपनी हथेली को नीचे लगा के इसमें आपको गरम गरम वायु गिरानी है, फील करना है और पेट उसी समय अंदर जाए। अगर फिर भी ना आए तो आप इसमें छोटी छोटी चिट गिराइए और फूकिए, पेट अंदर जाएगा उसी समय। जब आपको सिस्टम समझ में आ जाए तो मुंह से सांस नहीं निकालना, नाक से ही सांस निकालना है। ये प्राणायाम हो जाएगा फिर आपका। उसके बाद आपको करना भस्त्रिका प्राणायाम। सांस भरनी ऊपर है, सांस छोड़नी नीचे है। इसमें वेरिएशन बताती हूँ, 5 वेरिएशन आपको बता रही हूँ भस्त्रिका प्राणायाम के। 1, 2, 3, 4, 5। ये बोनस हो गया 6। 5 की बात की थी, हमने 6 बता दिया। इस तरह से आपको
अलग अलग मूवमेंट के साथ भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका हमारे लंग्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है, हमारे हार्ट को बहुत सुरक्षित रखता है, कभी भी अटैक नहीं पड़ेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपका ब्रेन हैंडविज नहीं होगा और आपके शरीर में कहीं पर भी क्लॉटिंग नहीं होगी, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि नस नाड़ियाँ रुक गई हों। कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में आएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा। आपके, मैंने शुरुआत में कहा था, कमर में दर्द, सर में दर्द, कंधे में दर्द, कहीं भी दर्द है, क्यों होता है? ऑक्सीजन लेवल नहीं जा पाता वहाँ पर, तो इसलिए दर्द होता है। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में अगर जाएगी तो दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप फेस में ग्लो चाहते हैं, अगर आपकी रिंकल्स ना हो ये चाहते हैं, अगर आपका फेस दाग से दूर रहे, आपके पैचेस हैं, अंडर आइज है, उनसे आप दूर रहना चाहें तो फिर देखो और स्वस्थ रहो। तो कैसे स्वस्थ रहना है हमको? देखिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरा हमें श्वास भरपूर मात्रा में, उसके बाद दोनों नासिका बंद कर देंगे, होल्ड करेंगे, गालों को फुला लेंगे अधिक से अधिक गुब्बारे के जैसे। जितनी क्षमता है उतनी देर तक आप रोक कर रखिए, अधिक से अधिक क्षमता को बढ़ाते चले जाइए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपको अब श्वास निकालना है, तो क्योंकि हमने इससे भरी थी तो निकालना हमको इससे है, जब हम इससे भरेंगे तो निकालेंगे हम इससे, यानी कि जिससे हम भरते हैं उससे हम निकालते नहीं है, अपोजिट से निकालेंगे, और जिससे निकालिए उसी से भरना है, अपोजिट से बाहर निकालना। अब देखिएगा, हम आपको करके दिखा रहे हैं पूरा एक क्रम, यानी कि सांस भरना, सांस छोड़ना, सांस भरना, सांस छोड़ना। टाइम क्या हो रहा है? अभी है टाइम। मुंह से नहीं निकालना, निकालेंगे तो आप नाक से ही, भरना भी नाक से है, निकालना भी नाक से है। मुंह बंद करके होल्ड करना। रीजन क्यों हम मुंह बंद करके होल्ड करें? ताकि आपके फेस में वायु भरेंगे, गुब्बारे के समान फुला लेंगे, सारी मांसपेशियां तन गई आपकी, ऑक्सीजन लेवल अधिक से अधिक अंदर है, आपको वहां पर एकदम से बबल्स उठने लग जाएंगे, वाइब्रेशन उठने लग जाएगा, और वो वाइब्रेशन ब्लड को इधर से उधर ले जा रहा है बहुत तेजी से। जैसे जैसे ब्लड को इधर उधर लेकर जाएगा, गर्म क्योंकि ब्लड है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिंकल्स, आपके जो एक्ने, आपकी जो झाइयाँ, आपकी जो भी आदि हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। लेकिन टाइम लगेगा, महीने लग सकता है, 15 दिन में भी बहुत अच्छा हो सकता है रिजल्ट, लेकिन 101% आएंगे। अब हम चलेंगे उज्जयी प्राणायाम। किसी किसी को धीरे धीरे कान से सुनाई देना कम हो जाता, आप इसको करेंगे, आपका देखेंगे आपका कान का जो सुनने की पावर है वो बढ़ गई है। देखना, फिर से देखिएगा, इसमें भी वेरिएशन कर रही हूँ। क्या करना है? उज्जयी प्राणायाम में कंठ को खींचना अंदर, जब आप नीचे जाते हैं तो आपके कानों में तनाव बढ़ने लग जाता है। आप ध्यान देंगे तो आपके कानों में एकदम से ऐसे ऐसे होने लग जाएगा, ऐसे ऐसे करके देखिए, तभी तो पता चलेगा, ऐसे ऐसे होने लग जाएगा। तो ये आपके, ये समझ लीजिए, ये आप यहाँ थायराइड है, थायराइड आँख, नाक, सभी इंद्रियों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अगर थायराइड बढ़ गया है तो आपकी इंद्रियां धीरे धीरे वीक होने लग जाती हैं, दिखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, बाल कम होने लग जाते हैं, है ना। तो अभी हम चलेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सांस भरी और धीरे धीरे बाहर निकालनी, गुंजन क्रिया करनी है।
पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा। जीभ तालू में लगानी है कैसे, और यहाँ वाइब्रेशन होता है, उसको फील भी करना है। आप याद रखिएगा, जितना आप पे मन लगा के करेंगे ना उतना ज़्यादा पावर बढ़ेगी। अभी हम सबसे लास्ट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, भले 2 मिनट बाद कर लीजिएगा काम, ये महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि से सर में दर्द, माइग्रेन और भी कई सारी प्रॉब्लम से दूर होती है। नमस्कार मुद्रा। अस्तो मा सदिगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। अपनी हथेली को अच्छी से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को भी नमन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स लिखिए ताकि मेरी थोड़ी सी उत्साह बढ़ता जाए और ताकि मैं आपको और अच्छा से अच्छा करा सकूं। अगर हो सके तो आप शेयर भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ही कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ भाई लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। और अधिक से अधिक जोड़िए। वॉच जो इसमें एक वॉच करके कुछ आता है, मुझे अभी जबान में नहीं आ रहा, वॉच मीटिंग करके कुछ है, तो उसमें अगर आप करेंगे तो और लोग देखेंगे और मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके भले के लिए आती हूँ। तो मेरा भी सम्मान कीजिए थोड़ा सा, और ताकि मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जाए। कल मिलते हैं इसी समय 8 से 9। बाय बाय।